21वीं सदी का भारत, टेक्नोलॉजी बनाम कास्टोलॉजी, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण ये जो दो टॉपिक हैं, टेक्नोलॉजी एक तरफ और कास्टोलॉजी दूसरी तरफ। क्या टेक्नोलॉजी से 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु बन सकता है, या कास्टोलॉजी को साथ चलकर उसी राह पर चलकर जो सदियों से चली आ रही है, तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। आज इसी टॉपिक पर पेन ऑफ पावर पे चर्चा होने वाली है। मैं आईपी ह्यूमन। नमस्कार। उत्पत्ति के संबंध में दो मत विद्यमान हैं, जिसमें एक और विश्व का वैज्ञानिक शोध और सोच शामिल है और दूसरा मत भारतीय शास्त्र। एक और डार्विन, चार्ल्स मार्क्स, स्टैनली मिलर और बिग बैंग थ्योरी है, तो दूसरी तरफ यह मान्यता कि भारत के प्रथम राजा मनु स्वयंभू थे। मनु का जन्म सीधे ब्रह्मा के मुख से हुआ था और वह अर्ध नारीश्वर थे। उनके नारीमय आधे शरीर से 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिनमें मनुओं की वंश परंपरा चली। उनमें से एक का नाम पृथु था, जिनका पृथ्वी के प्रथम नरेश के रूप में अभिषेक हुआ। उन्हीं के नाम पर भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। मनु के 9 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र अर्धनारीश्वर था, इसलिए उनके 2 नाम थे, इला और इल। इस पुत्र से राज परिवार की 2 मुख्य शाखाओं का जन्म हुआ, इल से सूर्य वंश का और इला से चंद्र वंश का। ये जो लिखा है, रोमिला थापर ने जो भारत का इतिहास लिखा है, ये पृष्ठ संख्या 23 पर ये उद्धृत किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आज 21वीं सदी के भारत की कल्पना की जा रही है। यहाँ कुछ बातों को गौर करने की जरूरत है तथा यह समझना जरूरी है कि हम किस तरह का 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं। वैज्ञानिक भारत, या वैदिक भारत, या सिर्फ ऐतिहासिक भारत, या पौराणिक भारत, या विशुद्ध हिंदुस्तान। समाज को आध्यात्म की भी जरूरत होती है और विज्ञान की भी, मगर ऐसा आध्यात्मिक भी प्रगति में बाधक हो सकता है जो सिर्फ मरने के बाद स्वर्ग और नर्क का ही पाठ पढ़ाए। भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करती थी, ऐसा हमको बचपन से रटाया गया है। कई पीढ़ियां गुजर गई, इसके प्रमाण उपलब्ध न हो सके और न कोई चमत्कार। हाँ, 15 अगस्त का हर साल गुलामी से मुक्ति का जश्न जरूर मनाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। आज़ादी का 100वां सूरज अभी उगा भी नहीं, कष्टों का दौर अभी खत्म हुआ नहीं, समाज अभी वर्तमान में जागा ही नहीं है। इसी उधेड़पन में आज फिर भारत को विश्व गुरु बनाने का जिक्र होने लगा है और समय सीमा 2025 तक तय कर दी गई है। इससे पहले 21वीं सदी का भारत दस्तक देने को है। शायद इसलिए देश में सफाई का अभियान जोरों पर है, चाहे हाथ में झाड़ू थामकर हो या कलम पकड़कर। वर्तमान में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, निरक्षरता आदि समस्याओं के ऊपर 21वीं सदी में 2020 तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करने की योजना थी, या भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष राज्य को खत्म कर हिंदू राष्ट्र बनाना हो, या यूं समझा जाए कि वंदे मातरम अनिवार्य कर देना तथा दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को धीरे धीरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से खत्म कर देना। आज संचार क्रांति के द्वारा भारत डिजिटल इंडिया में तब्दील करने की कोशिश भी हो रही है। कैशलेस लेन देन की ओर अग्रसर होने को है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, दिखाया गया है। क्या इन सारी साइंस की जो टेक्नोलॉजी की चाबी क्या हम भारतीयों के हाथ में कभी थी? साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पश्चिमी देशों पर हमारी निर्भरता टिकी है। हमारा साहित्य बेशक बेमिसाल है, मगर शिक्षा और संस्कारों में अंधविश्वास और पाखंड भी अभी कूट कूट कर पड़ा है। यहाँ देखिए, दिलचस्प बात है, यहाँ ई फॉर इमली या इंद्र पढ़ाया जाता है, तो यंत्रों के देश में ई फॉर यंजन या ई फॉर इलेक्ट्रॉन पढ़ाया जाता है। जापान के किशोर और युवा
खेल खेल में रोबोट बनाना सीखते हैं और हमारे देश के बच्चे खेल खेल में पहले धनुष बाण बनाना सीखते हैं और बड़े होकर पुतले बनाने की कला में माहिर हो जाते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी जिनको विजन 2020, 2021 या 2025 के सपने दिखाए जाते हैं, बेस्ट पुतला मेकर का पुरस्कार दशहरे में दिया जाता है और वो बेहद खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, चिंतन के साथ साथ चिंता भी जाहिर की जाए कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ताड़िका आदि के पुतले बनाकर हम रोबोट बनाने और गॉड पार्टिकल खोजने वाले देशों के समकक्ष कैसे 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी है, शास्त्र गवाह हैं कि बिना गुरु के भी एकलव्य जैसे प्रतिभा निखर कर आई है। 21वीं सदी का भारत उधार में ली गई तकनीक और उधार में लिए गए कर्ज से बन भी जाए तो बहुत हर्ष की बात नहीं। विज्ञान और बदलाव के साथ साथ हमको सामाजिक चुनौतियों से भी निपटना होगा। टेक्नोलॉजी को ऊपर रखना होगा और कास्टोलॉजी को भूलना होगा। हम तकनीक और उपकरण उधार ले लेंगे, मगर हमारी सोच को बदलने के लिए हम ही खुद पहल करनी होगी। 21वीं सदी में अवश्य ही इस महान भूमि में पशु और नर नारी में फर्क करना, महसूस करना भी एक विचारधारा को विकसित करने की जरूरत है। एक मुख्य बिंदु अवश्य ये भी होना चाहिए कि सरकारों को अभिसारी लेंस की तरह कार्य करना होगा, न कि अपसारी लेंस। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का है जिसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। सिर्फ साधु संतों और शंकराचार्यों की फौज खड़ी कर विश्व गुरु और 21वीं सदी के भारत का ख्वाब देखना दिवा स्वप्न देखना जैसा होगा। तो दोस्तों, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा कि 21वीं सदी में भारत में टेक्नोलॉजी बनाम कास्टोलॉजी ये वास्तव में एक चुनौती का विषय है। तो इसी प्रकार से आप इस पेन ऑफ पावर के साथ बने रहे। आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।